हसीन है। मैं रात को सोने से पहले क्या लगाऊं? तो उसने जवाब दिया कि अंदर से कुंडी। पहला गाना जो पहली मोहब्बत के लिए गाया था वो कौन सा था? मेरे भीगे बदन की खुशबू। आशिक होने के लिए नूर के पास सर तब पैर हुस्न ही हुस्न। भाई देखिए ये 10 बच्चे हैं ना। हाँ जी। इनमें से 2 ही अच्छे, बाकी तो सब है ही हैं। साइंसदान का इंतजार है जो यंग रहने की गोलियां बनाएगा। मेरे को फूफे की बेटी है, मैं बोलूं अब तुम साइज 0 1 0 यहाँ रखा हुआ 1 0 सलमान खान। 12 मिनट भी लगता है अब ना तेरे बिन रह पाऊंगा रे। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज बच्चीज बड़ी प्यारी लग रही हैं, ये देखें आपस में बातें भी कर रही हैं। कोई वैल्यू नहीं है मेरी, मैं जुवेरिया अब्बासी, मेरी सुबह हसीन है लेकर आपके साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ एक बार फिर। आज का दिन बड़ा प्यारा है क्योंकि कल रात को मुझे एक बड़ी अच्छी खबर मिली जो आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। सिद्रा इकबाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर खातून है और हम सब की बहुत प्यारी है। मेरे उस्ताद इकबाल लतीफ साहब की बेटी हैं और उनको ग्रेट वुमेन अवार्ड मिला है। बहुत बहुत मुबारक हो सिद्रा, पहली पाकिस्तानी खातून। बात बताने वाली ये थी कि वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिनको ग्रेट वुमेन अवार्ड मिला है। इंडिया में काफी सारे लोगों को मिल चुका है, खवातीन को 2-3 उनकी खवातीन है, जैसे करिश्मा कपूर को मिला है और 1-2 और हैं, सुष्मिता सेन को मिला है, लेकिन पाकिस्तान से सिद्रा इकबाल पहली हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा उनके पेरेंट्स को, इकबाल लतीफ साहब को, उनकी वाइफ को, सबको, हम सबकी टीम की तरफ से, हमारी पूरी चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ऐसी बेटियां और बड़ी हों और अपना नाम कमाएं, पूरी दुनिया में ऐसे अवार्ड्स लेकर आए, घरों तक लेकर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वुमेन क्रिकेट टीम को भी हम एक बार मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं और बहुत आगे जा रही हैं। क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो मर्दों की है, उसके लिए हम सब हमेशा तालियां बजाते रहे। हमने सब ने बड़ी चीखें मारी, बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा हमने, बहुत, जब हम हारते थे तो लोगों ने घरों की टीवी तक तोड़े, लेकिन क्या बात है कि हम पाकिस्तानी वुमेन टीम को, क्रिकेट टीम को हम उतनी कर रहे हैं जो कि ज्यादती है और गलत है। हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और उनको भी उसी हाइप पे लेके जाना चाहिए जहां जो वो डिजर्व करती हैं और वो वाकई डिजर्व करती है। यहाँ पे जो आज हमारी बच्चीज बैठी हुई हैं, इनमें से मैं पूछना चाहूंगी किसी ने आज तक कोई ऐसी अचीवमेंट की, कोई भी अचीवमेंट, मैं नहीं कहती कोई बहुत बड़ा अवार्ड लिया हो, किसी भी किस्म का कोई अवार्ड किसी ने लिया है आज तक, किसी गेम्स के ऊपर, किसी टैबलो पर, किसी चीज पर, कभी कोई इनाम जीता? इनाम जीता है? अरे वाह, वेरी नाइस। हाँ भाई, किस चीज पे इनाम जीता आपने? मैंने स्पोर्ट्स गेम में। किस चीज में? मैंने म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर।
म्यूजिकल चेयर पर उसने अवार्ड जीत लिया और उसको कहती है स्पोर्ट्स। अबे म्यूजिकल चेयर स्पोर्ट्स नहीं होता, वो एक बच्चों का खेल है जिसमें दे, लेकिन फिर भी चलो जीता ना, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ करना चाहिए, अचीव करना चाहिए। हम सब यही चाहते हैं कि जितनी हमारी गर्ल्स हैं आगे आएं, अपना नाम बनाएं। और ये जो एक हमारे यहाँ एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि हमारे यहाँ हर लड़की जो है वो फैशन इंडस्ट्री में चली जाती है, या हर लड़की चाहती है कि वो अच्छी मॉडल बन जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। स्पीकर बनना चाहिए, हमें अपने मुल्क के लिए बात करने आनी चाहिए, हमें तमीज होनी चाहिए हमें किस तरह बात करनी है, क्या करना है। अच्छा जी, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारे पास बहुत सारी फोन कॉल्स भी है, हमारे पास बच्चीज हैं, लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा सा आपको सेट का अपने इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जरा ये मेरे जो कैमरे हैं ये मेरे साथ रहें। आप लोगों को याद होगा कि बहुत सारे गेस्ट हमारे शो पर आते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें लिख कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी वॉल काफी भरती चली जा रही है और मैं चाहती हूँ कि बाय द टाइम ये वॉल भर जाए तो हम इसे दोबारा से चेंज करें। और कभी कभी वक्त की कमी की वजह से हम साइन नहीं करवा पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग साइन करते हैं। जुनैद खान ने भी यहाँ साइन किया हुआ है, वसी शाह ने साइन किया था और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे साइन किए हैं। बेस्ट ऑफ लक, मेरी सुबह हसीन है, लॉर्ड्स ऑफ लव, कुकी, ये कुकी लिख के गए थे अगर आप लोगों को याद हो। तो सना अस्करी ने भी लिखा था ग्रेट शो, लव इट, गॉड ब्लेस यू जे, लव यू, ये लिखा था। इस तरह बहुत सारे लोगों ने लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जरूर देखें और ये मोहब्बत है। अस्मा अब्बास भी आई थी कल, जुवेरिया कीप स्माइलिंग, उन्होंने लिखा था। ये लोगों का प्यार है जो हमारे शो के तवस्सुत से हम तक पहुंचता है। लोग आते हैं हमारे लिए इतना कुछ लिखते हैं और हमारे पास मग्स भी हैं जो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे चाहने वालों को, फेसबुक फैंस को जाने वाले हैं। ये अस्मा अब्बास ने कल मग लिखा था, माफ करना अल्लाह के नजदीक सबसे खूबसूरत, माफ कर देना अल्लाह के नजदीक सबसे खूबसूरत अमल है। कितनी प्यारी बात है, बहुत ही हसीन बात है। और ये विद लव जेब ने लिखा था, ये इफ यू रिमेम्बर जेब आई थी हमारे शो पर, उन्होंने लिखा था। और ये मग्स अब आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे जिन जिन ने साइन किया है हमारे पास। और अहमद अली आए थे, लव एंड लक उन्होंने लिखा था, याद है आपको, ये भी उन्होंने लिखा था। और अर्जुमंद आई थी, अर्जुमंद का कप भी है और अर्जुमंद ने कप पे प्यार भी किया था, ये किसका उनका निशान है हमारे पास। व्हाट अ शो, मजा आ गया अर्जुमंद, सो नाइस। अर्जुमंद के लिए तालियां बजाएं भाई सब। अच्छा जी, इसी तरह बहुत सारे मग्स हैं अभी जो फेसबुक फैंस को जाने वाले हैं। तो फेसबुक फैन तैयार हो जाए, हमने आपको बता दिया है मग्स हैं और आज शाम को हम आपको जिन जिन के मग्स हैं हमारे पास उनकी लिस्टिंग भी हम फेसबुक पे कर देंगे। सो जो आपको चाहिए वो आप चूज करके हम बताएं। और एक मेरे फैन है जो बहुत दीवाने हैं, उनको मेरा साइन मग चाहिए, तो मैं आज जरूर मग साइन करके आपको पहुंचाऊंगी और भेजूंगी। फिलहाल मेरे पास एक फोन कॉल है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबस्सुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? मैं बिल्कुल खैरियत मुझे से। आपका शो बहुत पसंद है। सुबह मैं जल्दी से काम खत्म करके आपका शो देखने बैठ जाती हूँ। आपका सेट बहुत अच्छा है, थैंक आपका यू, ड्रेस बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तबस्सुम, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हैं माशाल्लाह 3। अच्छा, तो इस वक्त तक क्या क्या काम खत्म हो जाते हैं आपके? बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज देती हूँ, थोड़ा सा कमरा वो वाला साफ करती हूँ और अब शो जब नाश्ता करती हूँ रात का शो। अच्छा, तो अब जब शो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कुकिंग शुकिंग शुरू हो जाएगी? उसके बाद दोपहर के लिए बच्चों का खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। देखा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हाउस वाइफ जो है ना वो सबसे ज्यादा काम करती है, बेचारी सुबह से जागती है और रात गए तक सोती है। ये बताएं कि आप कितने बजे सोती हैं? रात को मैं 9 बजे के बाद ईशा की नमाज पढ़ के सो जाती हूँ। ईशा की नमाज पढ़ के सो जाती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। और आप और कोई बात करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? बस ये है कि आपके ड्रामे भी बहुत अच्छे होते हैं, सही नसीहत अमौज होते हैं। दिल चाहता है कि हर रोज आपका कोई ड्रामा लगे जो हम देखें। इंशाल्लाह मैं भी अभी और भी नए ड्रामों में काम करने वाली हूँ, कुछ दिन में शूट शुरू हो रही है तो आपके सामने और नए अंदाज से, नए स्टाइल से पेश होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारी तालियां, 500 का बैलेंस A+ की तरफ से आपको जाता है जी। तो ये थी फोन कॉल और मैं आपको बता दूं आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और जो खातून हैं उनके बारे में मैं जितनी भी तारीफ करूं वो कम है।
वो हमारे शो पर आएंगी और जब आएंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन खातून है। बहुत ही प्यारी हैं, एक हसीन तरीन एक्ट्रेस और ब्रिलियंट डायरेक्टर हमारे शो में शामिल होने वाली हैं अब से कुछ ही देर में। तो आप मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा अच्छा लगा मुझे। यानी आपकी सुबह हसीन है। मेरे आने से कराची खाली हो गया थोड़ा सा। अबे कराची रहा ही नहीं तेरे आने से। Stunning. आज ब्लू है पानी। अपनी लिपस्टिक मैं नहीं खा सकती ना, तेरी चुप के खावांगी ना मैं। हाँ। खराब हो गई मेरी, क्यों हो गई? मेरी शादी पे फखर के साथ फाखर के साथ लिख दी थी। मुझे बहुत शौक है कि मैं दबंग टाइप फिल्म भी बनाऊं। सर्दी ज्यादा लगती है? नहीं लगती। खान साहब नहीं हो सकते। तेरी माँ वजह मारे तेनी नहर के किनारे ले ले पीन दे सारे जन मारे जान सारे। सर तू बस मिस्टर एंड मिसेस लिख दे। मैंने कहा भाई बहन है मेरी। मेरा ब्रेकअप हुआ था क्लास 2 में। When breathtaking performance. वेलकम बैक। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज मैंने लाइमलाइट का जोड़ा पहना है और इस पूरा वीक लाइमलाइट हमारे साथ रहेगा। मुझे बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने जोड़े प्रोवाइड किए हैं। इट्स अ नाइस, रियली नाइस कुर्ता विद ऑफ वाइट कढ़ाई एंड ब्लैक कपड़ा, और आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके साथ एक अदद पजामा भी है जो कि स्ट्रेट पजामा है। तो आजकल कहते हैं कि हर फैशन इन है, हर चीज पहन सकते हैं, तो कोई भी फैशन पुराना या नया नहीं रहा है। आजकल सब कुछ चलता है और सब कुछ बिकता है जी। तो इसी के साथ मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस और बहुत ही प्यारी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताती चलूं कि जो लोग इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, एक जमाना था जब उनको देखकर फैशन ट्रेंड्स सेट किए जाते थे। कितने लंबे बाल है, कैसी चोटी बनाई है, कौन से कलर की साड़ी पहनी है, क्या हील्स पहनी है, मेकअप कैसा किया है, क्या आईलाइनर लंबा है या छोटा है। आईलाइनर की उस वक्त बड़ी एक दौड़ होती थी। तो आज मैंने भी जरा काजल भर लिया है आंखों में, एज यू कैन सी। थोड़ा सा जरा लाइनर ट्राई किया है कि लंबा सा लगा लूं उनकी तरह से उनको देखकर फैशन बदला जाता था। वो दो बहनें जब इंडस्ट्री में आई तो एक धमाका हो गया। ये कौन थी दो खवातीन जिन्होंने आते ही बताया कि पतली कमर और तिरछी नजर एक्चुअली होती क्या है, स्टाइल किसे कहते हैं, एक्टिंग क्या होती है। इनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा और इंडस्ट्री में आए। बहुत सारे लोगों ने इन लोगों को फॉलो किया। ये हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत ही मेरी ऑनरेबल गेस्ट, मेरी बहुत ही प्यारी, ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर बल्कि एक बहुत अच्छी दोस्त जो बिल्कुल ही माँ की तरह ट्रीट करती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, जबरदस्त एक्टिंग करती हैं। हम सबकी बहुत सारी तालियों में मैं उन्हें खुद लेने के लिए जा रही हूँ। प्लीज वेलकम संगीता।
वालेकुम अस्सलाम। भाई आज कम से कम 5 सेकंड के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपा वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पर। नहीं कोई नहीं। थैंक यू। आपा प्लीज हैव अ सीट। तालियां। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप मॉर्निंग पर्सन हैं? आज सुबह सुबह उठकर आई हैं? हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उठ जाती हैं? उठ जाती हैं। सारा दिन जिसकी शूट होती है वहां सोती रहती है। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि सेट पर जाके फिर आप रिलैक्स है। तो आजकल क्या काम चल रहा है? डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन तो नहीं चल रही, एक्टिंग चल रही है। एक्टिंग चल रही है भरपूर टीवी टीवी ड्रामों की। हाँ, मैंने आपको बहुत सारे ड्रामों में आजकल देख रहे हैं, माशाल्लाह इतना जबरदस्त काम कर रही है, बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन डायरेक्शन क्यों छोड़ी हुई आजकल आप? थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। ओह, रिलैक्स कर रही है कि डायरेक्शन बहुत टेंशन का काम है, बहुत ज्यादा। बहुत। और आपने तो बहुत टेंशन उठाई है। बहुत ज्यादा। बहुत काम किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था 2 बहनें जब आई तो संगीता और कविता, हमेशा 2 नाम हमारे जहन में रहते हैं। अगर संगीता का नाम आए तो कविता का आता है, कविता का आए तो संगीता का आता है। तो आज हम थोड़ी सी इस पे भी बात करेंगे आपा कि कविता जी कहाँ हैं, कैसी हैं? पहले तो अमेरिका में थी। अच्छा। आजकल दिल्ली में है। वो कुछ कर रही हैं इंडस्ट्री के लिए? पेंटिंग कर रही है। पेंटिंग कर रही हैं? अरे बहुत वाह। जबरदस्त। अच्छा, तो क्या कोई वो भी कर रही हैं, उसको लगा भी रही है, एग्जीबिशन भी कर रही है? एग्जीबिशन अब लगा रही है। अब लगा रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी लगेगी और बहुत जल्द मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको टीवी पे भी लाऊं। इंशाल्लाह हम बहुत ज्यादा कविता जी को टीवी पे देखना चाहते हैं। और एक दफा ताली बजा के बताएं। बाबा, उनके बच्चे भी आना चाहते हैं इंडस्ट्री में? नहीं, उनकी कोई बच्चा नहीं है। उनके बच्चे नहीं, नहीं। हैं। और आपके? मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं। 3 बेटियां। उनमें से कोई फिल्म में? नहीं, सबकी शादियां कर दी। सबकी शादियां कर दी। तो कभी किसी ने कहा भी नहीं कि अम्मी आप इतनी अच्छी है? हाँ, हीरोइन है, एक दो ने हमें भी कहा, आना। लेकिन मैंने कहा नहीं, बाद में घर ही है ना। हाँ। घर और बच्चे, तो बेहतर है कि पहले से ही पहले वो से सेटल हो हाँ, जाए। सेटल हो जाए। अच्छा, इतना जो आपने इतना लंबा एरा गुजारा और फिर बीच में ब्रेक दे दिया और फिर दोबारा से आई इंडस्ट्री में, क्या चेंज देखती हैं अब आप? मैंने 2 दफा ब्रेक दिया। पहले उस वक्त जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, उनके लिए 5-6 साल बिल्कुल काम छोड़ा, क्योंकि उन थी उस वक्त। अच्छा। और उसके बाद फिर आई, काम किया, और जब से अब तक कर रही हूँ फिर काम। जब से अब तक करेंगे। अच्छा, आप जब वापस आपकी वापसी हुई थी तो उस वक्त आपने फिल्म डायरेक्ट करनी शुरू की थी, राइट? जी जी। तो अब तो दोबारा से फिल्म का बूम आ गया, आप क्यों नहीं फिल्म कर रही? एक्चुअली जब मैं एक्टिंग में आई थी तो 4-5 साल बाद ही मैंने डायरेक्शन कर ली थी। उस वक्त मेरी उम्र थी 18 साल जब मैंने फर्स्ट फिल्म डायरेक्ट की थी। जब तो सबसे पहली मूवी डायरेक्ट की थी, हाँ, आप 18 साल की थी? और उसके बाद फिर जब काम करती रही, फिर शादी हो गई। शादी के बाद जब बच्चे हुए फिर मैंने काम छोड़ दिया। 5-6 साल के बाद फिर दोबारा आई खिलौना से, तो फिर काम शुरू, फिर काम और काम और काम। अच्छा, एक ना मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है और मैं सोचती थी कि कभी अगर संगीता आपा मुझसे मिली तो मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगी, और आज बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया पूछने का। ये बताएं कि आपके दौर में हमने कभी कोई मीरा, कभी कोई इस किस्म की चीजें वीणा टाइप नहीं देखी। ये क्या है कि आपके दौर में ये सब कुछ नहीं था और अब ये असल में हम लोग जो थे ना, अपने काम से खबरों में रहते थे। आप जितना अच्छा काम करोगे वो, उस वक्त ज़ाहिर मीडिया इतना इन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अखबारों में आता था कि फलानी एक्ट्रेस ने उस फिल्म में बड़ा अच्छा काम किया, बाजी ले गई, और ये तो हम लोग अपने काम से खबरों में रहते थे। आजकल जो है काम नहीं है तो खबरों में जरूर रहना है, तो चाहे वो बुरे तरीके से ही रहे। हाँ, ये गलत बात है। ये गलत बात है। अच्छा, क्या आप लोग भी उस वक्त इतना नखरा करती थी, डायरेक्टर्स को दिखाती थी अभी नहीं आ रहे सेट पर, नहीं, जुर्रत नहीं होती थी, जुर्रत नहीं होती थी। अगर 10 बजे की शूटिंग है तो 9 बजे हम लोग स्टूडियो में होते थे और 10 बजे मेकअप करके सेट पे होते थे।
यार ये कमाल बात है, प्रोफेशनलिज्म तभी अच्छा काम हुआ ना। अच्छा, और ना मुझे बहुत शौक है ये पूछने का कि उस वक्त ना ये लोग आई लैशेस कैसे लगाते थे। ये एक राज है जो मैं आपको बताऊंगी कि आई लैशेस लगती कैसे थी उस वक्त। और मैंने बड़ी रिसर्च की और वो एक सर पे वो क्या कहते थे आपा उसको, वो जो अंदर बालों के अंदर आप लोग लगाते थे, हाँ है ना, वो भी एक अजीब सी चीज होती थी। और उसको कैरी करके डांसेस भी करते थे और उसके साथ चोटी भी लगा देते थे। बड़ी पुरानी यादें आज ताजा करेंगे, कुछ आपा से सीखेंगे और कुछ उनको सुनाएंगे, कुछ प्यार भरी बातें करेंगे। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी वापस आएंगे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा, तेरा ये जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में थी, बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। हमारे साथ मौजूद है खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे इंट्रोडक्शन का मौका नहीं दिया, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस मेरा इंट्रोडक्शन आपको पता है गाना ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं नाज़रीन, 25 इयर्स से गाने गा रहे हैं खालिद साहब। 25 इयर्स से इतना लंबा ना करने को लगेगा बहुत उम्र का हुए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ये बस जब बस पैदा हुए थे ना, बस उसके 1 साल के बाद गाना शुरू कर दिया ना, ये ठीक है। 26 कर दिया मैंने आपके। अच्छा, और मैं आपको बता दूं उन्होंने MA किया है म्यूजिक में। बहुत बड़ी बात है कि आपने म्यूजिक में MA किया है और उसके बाद मौसीकी स्टार्ट की। Sir, we are so honored to have you on our show. Thank you. Thank you so much for coming over. Please have a seat. बहुत सारी तालियां। तो कैसा लग रहा है आपको आज? बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक तो ऑडियंस आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा खुशी ये है कि इस मॉर्निंग के प्रोग्राम में आप इसको बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। उससे ज्यादा जो खुशी है वो ये है कि मैं मैडम का बचपन से हम लोग फैन रहे हैं और इनको फिल्में देखते रहे हैं। मैंने अपनी उम्र छुपा रहे हैं मुझे, मैं बचपन से फैन। एक्चुअली वो ये है कि हम मैं जवानी से फैन था, लेकिन फिर मैं बुरा लगना शुरू हो गया। तो उसमें यह है कि माशाल्लाह इनकी तो हम लोग अपना बड़े प्रस्तार रहे हैं इनके, और इनको देख देख के, हालांकि मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिल सका। लेकिन कभी कभार हमें वो आपको प्रोग्राम जो हमारा देखती है उसमें हम लोग अपना कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। तो बस इन जैसे लोगों की दुआएं जो है ना वो चाहिए होती हैं। बिल्कुल, तो हम सबको चाहिए होती है। जी हाँ, सबको चाहिए थे। बल्कि मैंने जब इंट्रोड्यूस कराया तो मैंने कहा बिल्कुल माँ की तरह हमारा सेट पे ख्याल रखती हैं और बहुत प्यार करती हैं, मैं इंतहा इज्जत देती हूँ।
क्या होता है कि अक्सर डायरेक्टर्स उलझ जाते हैं सेट पर, या चीख देते हैं या डांट देते हैं। मैंने संगीता आपा को देखा, बड़ा काम रहती हैं, क्वाइट रहती हैं, हाँ फटती है एकदम से, एक चीख निकलती है आपा की। लेकिन ये कि बहुत हद तक जब तक आप संगीता आपा को चिढ़ा ना देना तब तक वो बेचारी बहुत काम रहती हैं। और मैंने नोटिस किया सेट पे, इत्तेफाक नहीं हुआ संगीता आपा के साथ काम करने का, लेकिन ऑन सेट मेरी आपस से बहुत ज्यादा मुलाकात रही, बहुत डिस्कशंस रही, बड़ा हम बैठे चिट चैट किया। और संगीता आपा अभी हम डिस्कस कर रहे थे जाने से पहले कि उस जमाने में आई लैशेस कैसे लगाई जाती थी। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि आई लैशेस जो है थी वो मोमबत्ती गर्म करके उसके मोम से लगाई जाती थी। मैं सही कह रही हूँ? यार मस्कारा की जगह पता है क्या होता था, वो एक काला सा वो होता था, उसको गर्म करते थे और उसके बाद वो माचिस की तीली होती थी उसके साथ वो करके लगाते थे। अब जब उतारने का टाइम आता था वो बड़ा 3-4 पलकें जरूर टूट जाती थी। अच्छा ये बताएं आपा कि उस वक्त जब आप लोग रोने वाले सीन्स करते थे तो वो बहता था मेकअप? नहीं, वो तो मोम होता था, वो तो चिपका ही रहता था। अच्छा, और वो बताएं, वो जो आप लोग सर में इतना बड़ा सारा लगाकर और उसके ऊपर चीजें बांध के इतनी गर्मी में डांसेस, मैं तो कोशिश यही करती थी कि अपने बालों में चुटिया डाल लेती थी, लेकिन कुछ एक्ट्रेसें थी वो इतना सा पीस होता था, अब दोबारा से वो शुरू हो गया चलना। हाँ, तो वो यहाँ रख के तो ऊपर बैककॉमिंग करके तो फिर ऊपर से चुटिया, वो इतना वजन होता था कि कुछ मैं ये करती थी कि ऊपर दुपट्टा लगाना होता था, चुटिया की जगह ना मैं परांदा डाल लेती थी, मैं कहा यही हो जाएगा। इतनी लंबी चुटिया और उसका वजन में तो सर ही यूं हो जाता था। और आप तो थी भी इतनी पतली, दुबली बिल्कुल। अच्छा संगीता भाई, सबसे कोई बेस्ट अपना कोई ऐसी यादगार बात हमें बताएं जो हम कहें आपको लगती हो कि यार ये मेरी पूरी लाइफ में जितना इंडस्ट्री में मैंने अब काम किया उसका बेस्ट दिन था या बेस्ट सिचुएशन थी? वो तो बहुत सारी है, कोई एक जो आपको याद हो, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको याद भूलने वाली हो, जो आज तक आप ना भूलिए। एक वाकया मैं नहीं भूलती, जरा सैड है वो। मैं शूटिंग करके वापस आ रही थी तो जीटी रोड था उस वक्त, तो एक एक्सीडेंट हुआ था बड़ा, तो ऐसे लोग जमीनों पे पड़े हुए थे, कुछ मर गए थे, कुछ जख्मी थे। उसमें एक लड़की थी जो शदीद जख्मी थी, और मैंने लोगों को देखा था कि वो जो मुर्दे पड़े हुए थे उनकी घड़ियां, वो पर्स निकाल रहे थे। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। और वो लड़की को तो मैंने कहा इतनी रात का टाइम है, तो उसको मैंने गाड़ी में डाल के फिर मैं उसको हॉस्पिटल वहीं करीब ही ले गई, और उसके वालिद साहब भी थे साथ में, शदीद जख्मी थी वो। खैर वो डॉक्टर्स वगैरह को उठाया, रात का टाइम था, उनको भी कहा कि जरा लुक आफ्टर करें। मैं 2-3 घंटे रही वहां पर, उसके बाद मैं आ गई क्योंकि सुबह मेरी शूटिंग थी। तो वो बेचारी लड़की ने मुझे अखबार के जरिए शुक्रिया अदा किया। अरे वाह, मतलब ये बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है। और यहाँ एक बात और मैं आपको बताती चलूँ कि एक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, कभी ऐसी कोई चीज हम नहीं देख पाते, बर्दाश्त मतलब आम कोई होता तो वो कभी गाड़ी ना रोकता और कभी कुछ भी ना, कि हम पे ना पड़ जाए, ये ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई इस तरह की बात हो, वो बात की बात है, पहले आप उसकी जिंदगी तो बचाएं। असल में हमारे मुल्क में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, नहीं होती। आप ये देख लेना जो अब हो रहा है, तो वैसे गाजर मूली की तरह काट रहे हैं लोग। अच्छा आप ये बताया आपके फेवरेट उस जमाने में डायरेक्टर कौन से थे जो बिल्कुल आप कहती हूँ यार इनसे अच्छा डायरेक्टर नहीं था और उन्होंने मुझे बना दिया? मुझे सुल्लू भाई बहुत पसंद थे। अच्छा। और वो माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते थे और बेटा बेटा करके काम। तो मेरी ख्वाहिश है कि कभी वो फिल्म बनाए तो मैं जरूर उनके उसमें करूँ। हसन था, मैं मुझसे सारे डायरेक्टर बड़ा प्यार करते थे। अच्छा उस वक्त कंपटीशन भी बहुत था लेकिन प्यार बड़ा था, कोई जेलसी नहीं थी। जब पहली फिल्म मैंने डायरेक्ट की तो सेट पे हसन तारिक साहब, सुल्लू भाई, नजरुल इस्लाम सब मुझे शाबाश देने आए कि बहुत अच्छी बात है और मतलब कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो बताना मुझे। ये बड़ी बात है कि वो लोग इतने बड़े लोग सेट पे मेरे आए सेट पर। सर ये बताइए खालिद साहब के मोहम्मद रफी को आप गाते हैं, तो इसके पीछे क्या सीन है, कुछ हमें एक्सप्लेन करें, क्यों वाई मोहम्मद रफी ओनली? एक्चुअली उसमें हुआ ये कि जैसे ही अपना हम लोग स्कूल में हम लोग पढ़ा करते थे, एक्चुअली हमारे घर में ना एक ग्रामोफोन जो है वो बजा करता था, तो उसमें फिर ऐसा शौक पैदा हुआ। वो एलपी आपको पता है वो 78 के जो वो मार्बल पत्थर के जो बने होते थे, तो वो लेकिन अभी तक मेरे पास है वो। अच्छा अभी तक है वो और वर्किंग कंडीशन में है। अरे वाह। बल्कि मेरे पास वो
1928 का है। अच्छा। और जो मेरे पास पियानो पड़ा हुआ है अपराइट पियानो, वो सागवान लकड़ी का बना हुआ है और तकरीबन वो 100 साल पुराना है। 100 साल पुराना है। ओ माय गॉड। और अभी तक आपने रखा हुआ है? जी, लेकिन वो इंग्लैंड से मैं लेके आया था। अच्छा। तो इंग्लैंड से मैं लेके आया था क्योंकि वक्त ज्यादा वहां पे गुजरा इंग्लैंड में। तो यहाँ भी अपना स्कूल में प्रोग्राम किया करते थे। तो वो जब जैसे ही वो प्रोग्राम में, जैसे वो फन फेयर के, मीना बाजार के, आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते होंगे वो, तो वो फन फेयर में हम लोग अपना वो जब गाने गाते तो रफी साहब का यही गाना मुझे याद है कि यही गाना जो गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो ये गाना बड़ा गाया करते थे हम लोग। तो उसके बाद फिर वो जैसे लोगों ने वो कहना कि आप की आवाज़ जो है ना वो रफ़ी साहब से बहुत मिलती है। और फिर ऐसे करते करते वो अपना मैंने फिर वो यूनिवर्सिटी में चले गए, कॉलेज में चले गए, यूनिवर्सिटी चले गए। और उसके बाद मास्टर्स मैंने पहले ही कर लिया था, लेकिन फिर जब पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिर मैंने रॉयल कॉलेज ऑफ लंदन में वहाँ मैंने पढ़ा म्यूज़िक। और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2007 में म्यूजिक में मास्टर्स ये लोग करवा रहे हैं। जी जी। तो मुझे फिर फोन आया मेरे दोस्त का कि इस तरह मास्टर्स हो रहा है, तो आप क्योंकि गाते भी हैं तो क्या आप एडमिशन लेना पसंद करेंगे? तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं तो फिर मैंने वो जमा करवाए और फिर मैंने म्यूजिक में मास्टर्स किया। बल्कि मेरा भी पीसी में प्रोग्राम था। अच्छा। ये फ्राइडे को वैलेंटाइन डे पे जी। और मैं अकेला ही था और वाइस चांसलर साहब भी वहाँ मौजूद थे, पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान साहब वो भी थे। और इतना अच्छा वो यानी कि वो प्रोग्राम रहा। वो इंडियंस आए हुए थे वहाँ पे, बल्कि वहाँ कुछ सरदार लोग भी आए हुए थे। तो वो झगड़े भी शुरू हो गए कि हमें टेबल्स दें आप। टेबल्स उनकी जो है वो 2 हफ्ते पहले ही वो बुकिंग हो चुकी थी सारी। राइट। तो बस इस हवाले फिर वो अब हमारा जो प्रोग्राम अपना चलता है उस हवाले से फिर पूरी दुनिया में अब जैसे ही मैं वर्ल्ड टूर पे गया हुआ था, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप। ये बताएं आपने फिल्म्स के लिए कुछ किया काम? कोई अभी ये देखिए ना, यही बात हो रही है कि यहाँ प्लेबैक सिंगर की बड़ी अशद जरूरत है, लेकिन फिल्में इतनी कम बन रही हैं, बल्कि बन ही नहीं रही। नहीं, अब तो फिल्म का बूम बहुत ज्यादा आ गया है। और A+ ने अभी जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया है तो हमने कोशिश यही की है कि हम फिल्म्स के बारे में ज्यादातर बात करें और फिल्म्स को हाईलाइट करें, क्योंकि ये एक ऐसा नया जॉनरा है जो अब वाकई हमें जरूरत है अच्छी मूवीज की, अच्छी फिल्म्स की, और बहुत डिफरेंट टाइप की मूवीज भी। तो मेरा ख्याल कहता है क्या बनेगी, आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आज संगीता आपा को मोटिवेट करके भेजूंगी कि ये नई मूवी पे काम करें। और ये भी कह दीजिएगा कि गाने मेरे होंगे। हाँ जी। ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो खुद लाइन में खड़ी हुई हूँ। अच्छा, तो हम लोग फिर ये अपना, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा बने अभी पूरी दुनिया में, यानी कि वो मेरा मोहम्मद रफ़ी साहब के हवाले, क्योंकि मेरा थीसिस भी रफ़ी साहब पे था। अच्छा। तो फिर मुझे स्पेशली यूनिवर्सिटी ने मुझे इंडिया भेजा। अच्छा। मैं फिर रफ़ी साहब के घर गया। अच्छा। उनके बच्चों से मिला, उनके म्यूजियम में, उनकी फातह खाने के लिए उनकी कब्र पे भी गया। अच्छा। और वहाँ जिन लोगों के ऊपर गाने पिक्चराइज थे रफ़ी साहब के, जैसे मनोज कुमार हैं, धर्मेंद्र हैं, देवानंद, शिम्मी कपूर, दिलीप, सब के यहाँ मैं गया था, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो बीमार थे काफी उन दिनों में ना, उनसे मुलाकात नहीं। बाकी काफी लोगों से जैसे खयाम साहब हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत साहब तो नहीं है लेकिन प्यारेलाल जी हैं, प्यारेलाल जी हैं, और भूपिंदर, और इस तरह बहुत से, उषा जी, काफी लोगों से मुलाकात हुई क्योंकि मैंने थीसिस अपना करना था। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। रफ़ी साहब की वाहिद एक आवाज ऐसी थी जो हर हीरो पे सूट करती। अच्छा संगीता जी, जब आप उस जमाने में एक्टिंग कर रही होती थी तो आपने कभी सोचा कि इंडियन मूवीज में काम करें? कभी ट्राई की, कुछ किया? कभी नहीं, सोच भी नहीं आई कभी भी नहीं। आज तो यहाँ फिल्में भी नहीं आती थी। यहाँ तो आज लड़की तैयार होती है मूवीज के लिए, कहती है पहले मैंने बॉलीवुड में जाके मूवी करनी है। मुझे ये नहीं समझ आती कि असल तो अपने मुल्क में होना चाहिए ना जी, कि आप अगर अपने मुल्क में काम करेंगे तो आपके अपने लोग पहचानेंगे। अब उधर आप काम करके वहाँ कितनी उम्र है, 1 या 2 फिल्में, नई सी नई लड़कियां भी आती हैं, वो 3 साल या 4 साल, दैट्स इट, खत्म। तो वहां पर कोई वो नहीं। अब यहाँ की हीरोइन ने 10-10, 15-15 साल, कई हीरोइनें तो 25 साल तक चली। हाँ, शबनम बेगम जैसे माशाल्लाह उन्होंने बड़ा ही काम किया। और मुझे लगता है कि सिर्फ अपने मुल्क की फिल्मों में करना चाहिए, अपने मुल्क की फिल्मों में काम करना चाहिए।
और मैं एक बात और बताऊं कि जो इज्जत आपको अपने मुल्क से मिलती है, जो प्यार आपको अपने मुल्क से मिलता है, वो बाहर आप कुछ भी कर ले नहीं मिलता। एक मेरे पास छोटा सा क्लिप है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी प्लीज जरा दिखाइए, सरप्राइज क्लिप है। वीना, जब आप सिंगल थी तो हर पाकिस्तानी आपका दीवाना था, सबका दिल धड़कता था। वापसी का कोई प्रोग्राम है बहन, घर आने का? आ जाओ, आप लौट चलें। वेल, पाकिस्तान ने मुझे इतना चाहा है और वापस बुलाया है कि मैंने सोचा कि अब एक की बजाय दो होके जाना चाहिए। म्यूजिक की तरफ कुछ बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, क्योंकि आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स, बहुत सारी महफिलें होती हैं मिलाद की और बयानों की, तो आई एम अटेंडिंग दोज काइंड ऑफ महफिलें। नहीं कहे ये क्या, क्यों चॉकलेट खिला दी इनको? ये तो चॉकलेट खा के बिल्कुल ही आवाज बंद। मैं मिलाद वाली बात सोच रहा था। क्या सोच रहे? मिलाद वाली बात सोच। मिलाद वाली बात मैं भी सोच रही हूँ, वैसे आप लोग भी सोच रहे हैं। हजम नहीं हुई। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। वैसे मैं कह रही थी कि हाथ छोड़ दें, कहीं नहीं जाएंगे असद भाई, बहुत प्यारे, आपके पास ही रहेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। वलीमा जो है अभी हम इंशाल्लाह उम्र के लिए जा रहे हैं, उम्र के बाद हम पेरिस बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे कह रही है कि मैंने कहा स्विट्जरलैंड चलते हैं, कहते नहीं पेरिस चलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पेरिस जाके स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, मे बी। तो हम पेरिस एंड स्विट्जरलैंड जाएंगे इंशाल्लाह। हम उम्रे पे जाकर, फिर पेरिस जाकर, फिर स्विट्जरलैंड जाकर, अमेरिका से होते हुए दुबई आके पाकिस्तान में शादी। क्या कर रही हैं वीना? इतने टिकट असद के अभी जाया करा देंगी तो बाद में क्या होगा लाइफ में? लड़ाई तो नहीं होती है, नोक झोंक आप कह सकते हैं। एंड हमारी लड़ाई ऐसे होती है कि हम कुछ भी अगर अनप्लेजेंट है तो हम कहेंगे, अपनी पिंकी से कहेंगे कट्टी, हाँ, एंड दैट कट्टी विल लास्ट प्रॉब्ली फॉर 2 मिनट्स। शुरू शादी में यही होता है, कट्टी दोस्ती, कट्टी दोस्ती। बचपन में भी यही होता था, हम लोग जब घर घर खेलते थे तो जो अच्छा वाला बॉय होता था ना पड़ोस का, उससे अक्सर कट्टी और दोस्तियां करते थे। घर घर। ये मैं दिखाने का आपको ये मकसद ये था कि ये क्या हो रहा है, ये एकदम इस्लामिक मूवीज की तरफ, और एकदम से हम इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों ले आते हैं? देखो भाई, सुबह का भूला शाम को घर आए, उसे भूला नहीं कहते। भूला तो नहीं कहते लेकिन ये तो बहुत जोर से आ गया है घर वापस। हाँ। क्या आप क्यों, आप लोगों ने अपने दौर में ऐसा क्यों नहीं किया? बताएं, आप लोगों के दौर में ऐसा होता था कि आपने कहा बस हम छोड़े इंडस्ट्री में शादियां? आप सबकी भी शादियां हुई माशाल्लाह, बच्चे हुए, सब हुआ, नॉर्मल शादियां थी, नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे थे। मतलब कभी आपने ऐसे बैठ के कहा अभी हम दुबई जा रहे हैं, अब मैं इस्लामिक मूवीज में काम करूंगी, अब मैं ये करूंगी? नहीं, हम लोगों की जिंदगी तो बड़ी स्मूथ गुजरी है। थोड़े बहुत अप्स डाउन होते थे, लेकिन इतना नहीं होता था कि इतना चले जाए फिर नीचे आ जाए। हाँ, ऐसे ना ऐसे काम किए, ना ऐसा करना पड़ा, ना ऐसा करना पड़ा। यार ये अक्सर हम डिस्कशन करते हैं एक्ट्रेसेस जब कभी बैठ जाए यहाँ पर, तो यही बात हो रही होती है कि किस तरह इस फेम को स्मूथली लेके चल रहा है। असल में बात ये है कि अल्लाह मियाँ इज्जत देता है, उसको हजम करना चाहिए। बिल्कुल, बस। और जिसके अंदर ये बात है वो तो कामयाब है, जिसमें नहीं है तो वो अब देख लेना बाकियों का क्या हशर हो रहा है। हशर, सही बात है। और हशर से अपने डरना चाहिए और आखिरत से भी डरना चाहिए। और स्टेटमेंट की मैं एक बात कहूँ कि हमेशा स्टेटमेंट ऐसा देना चाहिए जिसपे आप कायम रहें। कभी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिसपे आपको बाद में ना लुढ़कना पड़े या वो स्टेटमेंट पलट के आपके मुंह पर आ जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्टेटमेंट एक होना चाहिए और एक ही रहना चाहिए। तो हमारी आज जितनी भी हीरोइंस हैं हमारे साथ काम कर रही हैं, हमारी फिल्म की, टीवी की बहुत सारी हीरोइंस हैं, उन सबके लिए एक बार बहुत सारी तालियां। वो बहुत मेहनत करती हैं और बहुत प्यार से काम करती हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें भी करती हैं जिससे सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। लेकिन कोशिश करें जो नई बच्चियां आ रही हैं हमारी इंडस्ट्री में, वो हमेशा हमारा सर फख्र से बुलंद रखें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। फिलहाल हम लेने जा रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके संगीता आपस से पूछेंगे कि डांस क्लासेस कहाँ से ली और क्या सीखा और अब तक कैसे अपने आप को इतना मेंटेन किया। तो आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। प्यार अमर है दुनिया में, प्यार कभी नहीं मरता है। मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। शहजादी सपनों की, इतनी तो हैरान न हो। ओ शहजादी सपनों की, इतनी तो हैरान न हो। मैं भी तेरा सपना हूँ, जान मुझे अनजान न हो। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। तू मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुझको पाऊंगा। कौन मुझे अब रोकेगा, हर दम यूं ही आऊंगा। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने
जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। वेरी नाइस। अच्छा जी, हमारे पास एक फोन कॉल है, उनको अपने प्रोग्राम में आप लोगों की इजाजत से शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अफशीन, हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई है, फिर से शामिल करेंगे इंशाल्लाह कॉल्स को। जो लोग संगीता आपस से बात करना चाहते हैं वो जरूर कॉल करें और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाए। संगीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि उस जमाने में क्या बहुत रेल पेल थी डिजाइनर्स की, क्या कपड़ों क्या बड़ा एक मार धार थी जो आजकल है? क्या कौन डिजाइनर्स होते थे उस वक्त? आपके कपड़े कौन बनाता था उस वक्त? तो वैसे स्टूडियो में मास्टर होते थे, कैजुअल जैसे शलवार कमीजें तो वो बनाते थे, और एक ही निकली थी उस वक्त डिजाइनर, फंटाशिया। फंटाशिया, अच्छा। सबसे पहले रानी बेगम ने उनके कपड़े पहने थे, अच्छा, अंजुमन में, तो बड़े लोगों ने पसंद किए थे। उसके बाद हर प्रोड्यूसर चाहता था, हर आर्टिस्ट चाहती थी कि इनके डिजाइन किए हुए कपड़े पहने। तो रानी बेगम बेसिकली ये ट्रेंड लेकर आई थी कि किसी डिजाइनर के कपड़े मूवीज में पहने जाएं। अच्छा, वो बड़ी बड़ी पिशवाजें थी, उसमें खूब काम होता था। हाँ। और बाकायदा बड़ी हैवी ज्वेलरी होती थी। तो मेरे तो बहुत कम ऐसे रोल आए, तो जब आए थे तो उन्हीं से बनवाया था। अच्छा, आजकल तो फिल्म एक्टर्स बड़े डिजाइनर के पीछे भाग रहे होते हैं और एक रेल पेल है अजीब सी। अच्छा, फिल्म के अंदर नहीं है, फिल्म में फिर बीजी ने बड़ा नाम कमाया। बाबू? जैसे बाबू तो ऑलराउंडर है, वो स्टूडियो के पास ही है। अच्छा। तो ज्यादातर वही बनाता है कपड़े, लेकिन बहुत स्पेशल केस हो, जैसे बहुत मॉडर्न हो, तो वो बीजी ने बनाए। रीमा के, मीरा, रेशम, सबके सायमा जी के सबके कपड़े बनाए उन्होंने। अच्छा, और बीजी ने बड़ा नाम उसमें मिला उनको। जी, और बीजी की जो ज्वेलरी है वो बड़ी मजेदार ज्वेलरी होती है, क्योंकि जो काम कपड़ों पे हुआ हुआ होता है उसी की वो पीसेस बना के देती है। उनके वो असल में वो जो काम होता है बड़ा नफीस काम होता है, वो नहीं होता हैवी मोटा और बड़ी लाइट वेट होता है, क्योंकि कपड़े की चीजें होती हैं सारी ज्वेलरी उनकी, मैंने देखी है। बाबू में ये था कि बाबू से कभी लहंगा और कमीज या छोटी ब्लाउज और गांव का होता था, तो वो बता देते, वो फुम्मन शुमन लगा के बड़ा गजब का बनाता था। हाँ, अच्छा, उस जमाने में साड़ियाँ भी आपा वो चलती थी, वो जो डबल लेते थे लेयर, एक और ऊपर जैसे। ये तो अब इस जमाने में साड़ियाँ स्टिच होने लगी, हमारे दौर में तो सिंपल साड़ियाँ पेटीकोट के ऊपर ही बांधते थे। बिल्कुल। अच्छा, हमारी जो फिल्म और थिएटर की बहुत सारी खवातीन हैं, वो उन्होंने मेकअप सैलून्स खोल लिए हैं और स्पा खोल लिए हैं। व्हाई इज दैट? मतलब क्यों वो लोग फिल्म्स की तरफ अब वापस क्यों नहीं आती? क्या वो शाये हैं या क्या चक्कर है? स्टेज की ज्यादातर, हाँ भी है, फिल्म की भी। मेरे ख्याल में वो उन्होंने अपना साइड बिजनेस के तौर पे रखा हुआ है। अच्छा। पार्लर्स बड़े उनके चले हैं नाम की वजह से। अब आप लोग तो इंस्टीट्यूट हैं, आप लोगों को तो पढ़ाना चाहिए, एक्टिंग सिखानी चाहिए। आप लोगों को तो इतना आप लोगों के पास जखीरा है कि वो अगर आप लोग सिर्फ 6 स्टूडेंट्स भी अगर आपके तैयार होना शुरू हो जाए आज, तो इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। बिल्कुल, अब तो बड़ी खुशी की बात है। मतलब हमारे दौर में तो बहुत बुरा समझा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री की है ये औरत, हाँ, और फिल्मों में काम कर रही है। अच्छा, घर से डांट पड़ी थी जब आपने कहा था मुझे फिल्म? मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मम्मी और पापा जो थे वो लेकर आए थे। मैं तो 12.5 साल की थी, और मैंने अपनी जिंदगी की पहली फिल्म ही चकोरी देखी थी। अच्छा। नदीम साहब की, और मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं था, स्कूल से पढ़ते पढ़ते एकदम से। और कविता जी को? वो बहुत शौकीन थे, वो मुझे देख के उसको शौक पैदा हुआ। अच्छा, एक दिन मैं उनको लंदन एयरपोर्ट पे मिली, हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और मैंने उनको देखा और मैं बिल्कुल दंग रह गई कि आज भी वो खातून इतनी फिट है माशाल्लाह से, पतली है, इतनी लंबी उनकी चोटी है। आज भी मैंने उनको देखा और ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी। अच्छा, जब आप आई यहाँ पर तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार मैं उस वक्त हीरोइन आती थी, अब मैं डायरेक्शन कर रही हूँ, अब मैं काम करूंगी, जो मेरे फैंस थे उस वक्त के वो मुझे कोई कॉम्प्लेक्स? अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं ना। असल में मैंने अपने बचपन को भी इंजॉय किया, अपनी जवानी को भी इंजॉय किया।
अब अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं नहीं, कोई आप बुढ़ी नहीं, बुढ़ापा नहीं बोलते, बुरी बात। उसको भी इंजॉय कर रही हूँ और बड़ा मजा आ रहा है बच्चों से बड़ा मजा आता है। रात को गोदों में बैठे होते हैं सारे मेरी आस-पास नानो नानो कहते हैं, और मैंने कभी नहीं कहा कि बिग मामा को या नहीं, मैं कहा नानो कहना मुझे कहना। हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। असल से सूद प्यारा होता है ना, बहुत हसीन होता है। अच्छा, उनमें से आपका दिल चाहता है इनमें से कोई इंडस्ट्री में आए? बेटियों का तो आपने कहा मैं नहीं। हाँ, माशाल्लाह बेटे हैं बेटियों के मेरे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो हीरो बने, और वो हैं इस काबिल के, बड़े होके वो हीरो ही बनेंगे। अच्छा, आपका कभी बड़ा मजेदार सा सवाल करने लगी हूँ, अगर आपका दिल चाहे तो जवाब दीजिएगा, वरना मैं आपकी रिस्पेक्ट में कुछ नहीं बोलूंगी आगे। कोई स्कैंडल बना आज तक, और किसके साथ बना? कभी स्कैंडल नहीं बना यार। आप ये ना पता है क्या, हमारे दौर में माँ बाप सामने बैठे थे तो जुर्रत हो सकती थी, और सख्त किस्म की। लेकिन उस वक्त भी तो मेरी माँ मुझे सच में मारा करती थी, मगर जर्नलिज्म तो उस वक्त भी था। लेकिन था वो, कोई कैमरामैन आ गया, उसने वो मीटर रख के था, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने फट अम्मी की तरफ नहीं देख रही, इतनी दूर होके भी मैं डरती थी कि इन्होंने सुन तो नहीं लिया। हाँ, अच्छा, तो कोई मतलब हमारे दौर के जो बच्चे थे ना, बड़े माँ बाप से खौफजदा थे। हाँ। आज के बच्चे फ्रेंड हैं, मतलब मेरे बच्चे मेरे फ्रेंड हैं, और मैं हर चीज उनकी सुनती हूँ, अच्छी बुरी। लेकिन मेरे दौर के जो माँ बाप थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे। ओफ ओफ, मेरे खुदा, घर में फोन नहीं उठा सकती थी मैं। सीरियस? क्यों उठाया तुमने फोन? तुम्हारा क्या काम है फोन उठाना? अल्लाह, इतनी सख्ती, और उसमें फिल्म्स करना बड़ी बात है कि इतनी सख्ती के साथ फिल्म्स करना। सबको इंडस्ट्री में सबको पता है कि अम्मी अबू सेट पे बैठा करते थे, कोई गाना वाना आया तो अबू मुंह उधर करके ना बैठ जाते, कुर्सी उधर मुंह करके। अब तो ऐसा कोई सीन ही नहीं, हम तो आपा को देखना चाहते। तो अच्छा, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई जी, वो भी काम करती थी और कविता जी भी काम करती थी। अब ये बताइए उसमें कि जब आपकी शूटिंग होती थी और उनकी शूटिंग होती थी, अम्मी अब उधर जाते थे या आपकी तरफ? असल में हम दोनों बहनों ने अपनी फिल्मों में काम किया ज्यादा। अच्छा, तो जाती फिल्म होती थी, मतलब अब्बू प्रोड्यूसर होते थे, तो अपनी फिल्म होती थी, अपने स्टाफ, अपने कैमरामैन। अच्छा, ज्यादातर इसमें अपनी फिल्म है। मेरे पास एक आपा आपकी फिल्म का गाना है, मेहंदी फिल्म का। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी टीम, वो ऑडियो ट्रैक है, अगर वो मेरी टीम लगा दे तो मैं और आप जरा एक परफॉर्मेंस दे उसके ऊपर। आपने मुझे सिखाना है भाई। मैंने पूछना था आपसे कि डांस की ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली, कैसे सीखा? बड़ी मुश्किल से ली थी, ये पप्पू के अब्बू से, अकबर साहब से। अच्छा, मुझे तो ऐसे नहीं आता था। पहली दफा जब मैं सेट पे गई तो गाना आ गया, मैं डरू, दिल घबराए, होंठ खुश्क हो गए। वो कहे लोई 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 हता, मेरी तो उंगलियां ना उठे। उस वक्त बाबूलाल साहब थे, वो स्टिक पकड़ी होती थी, उन्हें हाथों में मारा, ऐसे कैसे। मैं कहा मुझे डांस नहीं आता। लेकिन अब तो आता है आपा, गाना लगाएं सब बच्चों को भी आता है, सब बच्चों को आता है। हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस करेंगे मैं और आपा, और उसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पर। ब्रेक से वापस आएंगे और आपसे मुलाकात करेंगे गिफ्ट प्लस में। तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना है, क्योंकि आज संगीता जी हमारे साथ मौजूद है और हम उनसे दिलवाएंगे आपको बहुत सारे तोहफे। बहुत सारी तालियां, म्यूजिक।
और जिन लोगों ने हमें आज ही ज्वाइन किया है और अभी अभी टीवी खोला है और देखना शुरू किया है, उनको मैं बताती चलूं कि गिफ्ट प्लस हमारा वो सेगमेंट है जहां पर हम बहुत सारे इनामात आप तक पहुंचाते हैं। और आज आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेडमिल हमारी गायब हो चुकी है और कुछ सामान यहाँ से जा चुका है। वो सब हमारे जो विनर्स हैं उन तक पहुंच रहा है, उन तक जा चुका है। और मैं एक बात और कहूंगी कि जिन लोगों को हमारे गिफ्ट्स मिल चुके हैं या मिलने वाले तस्वीरों के साथ हमें कंफर्मेशन दें या हमें कॉल करके बताएं जरूर कि उन तक गिफ्ट्स पहुंच गए। हमें बड़ी खुशी होगी और हम आपका पैकेज जरूर टीवी पे दिखाएंगे और चलाएंगे। बहुत मजा आता है ये सब जब सामान आपको पहुंचता है, हमें बहुत खुशी होती है। ए प्लस को बहुत खुशी होती है और ए प्लस चाहता है कि आपके घरों में जितना भी सामान हो वो हमारे शो से गया हुआ हो। ए प्लस के लिए बहुत सारी तारीफ जी। तो गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से आज है हमारे पास जिसके लिए हम खेल रहे हैं वो है एक अदद डिनर सेट और ये साइकिल। साइकिल हर घर की जरूरत होती है। अगर आपके घर में कोई साइकिल चलाने वाला मौजूद है तो जरूर चलाइए, ये हमसे जीत के जाइए। और अगर कोई नहीं है तो आपके घर में मुलाजिम होंगे बहुत सारे, या आपका कोई ऐसे जानने वाला रिश्तेदार कोई ऐसा होगा जरूर बच्चा जो साइकिल चलाना चाहता होगा या चलानी चाहती होगी। क्योंकि मैंने तो अपने बचपन में बड़ी साइकिलिंग की है और अभी भी मैं साइकिल चलाती हूँ, तो आप लोग भी साइकिल चलाएं और मजे करें और इससे आदमी फिट भी रहता है बहुत ज्यादा। डिनर सेट हमारे पास मौजूद है गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से। डिनर सेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्लास्टिक डिनर सेट है और बहुत खूबसूरत है। ये आप अपनी डाइनिंग टेबल पे लगा सकते हैं और बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये किसी के भी सामने पेश करने के लिए बड़ा ही अच्छा डिनर सेट है। प्लास्टिक का है, कन्वीनियंट है, बच्चे तोड़ वोड़ नहीं पाते। इसके लिए अभी खेलना शुरू करेंगे, साइकिलिंग के लिए भी खेलेंगे, लेकिन मैं आपको अपने दूसरे पार्ट के लिए आपको मिलाना चाहती हूँ। ये है शहजाद चंदा, जिनके जोड़े हम रोज देते हैं अपनी ऑडियंस को भी और आपको भी एक फोन कॉल पर। और वॉकीज के जूते भी है हमारे पास। कल मैंने आपको बताया था कि मैं वॉकीज के जूते पहन रही हूँ और कल भी इंशाल्लाह पहनूंगी वॉकीज के जूते। आज ये हैं हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे वॉकीज के गिफ्ट्स मौजूद हैं जो हम अपने ऑडियंस को देंगे। और इसके अलावा हमारे पास है G5 मोबाइल। तो G5 मोबाइल की तरफ से हमारे पास है बहुत सारे मोबाइल फोन जो ऑडियंस को जाएंगे, आपको जाएंगे और आपको बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मोबाइल जीत जाते हैं। मुझे फोन कॉल करके बताते हैं, मैसेज करते हैं, SMS करते हैं, थैंक यू सो मच। फेसबुक पे भी बताते हैं और फेसबुक फैंस को मग्स जाते हैं। और आज संगीता आपा का भी हम एक मग साइन कराएंगे उनसे और खालिद साहब से भी कराएंगे और वो मग्स हमारे पास मौजूद होंगे। अगर आप वो हासिल करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे जाए, लॉग इन करें और हमसे वो मग ले जाइए। अच्छा जी, एक बात और बता दूं कि ये G5 मोबाइल्स की तरफ से पहले थी स्कूटी और अब A प्लस आपको ये स्कूटी दे रहा है। A प्लस ये स्कूटी आप तक पहुंचा रहा है। ये खास तौर पे लड़कियों के लिए स्कूटी डिजाइन की गई है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। ये 20 किलोमीटर तक जाती है और सिर्फ 3 घंटे आप इसको चार्ज करते। तो A प्लस की इस काविश के लिए बहुत सारी तालियां। आपा A प्लस वाले ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि स्कूटी जो है हमारे पाकिस्तान की हर बच्ची के पास हो, हर घर में हो। आपने कभी स्कूटी चलाई? नहीं चलाई, इसीलिए तो कह रही हूँ आज मुझे मिलना चाहिए। अच्छा जी जी सर। ये है कि मैं जब भी इंडिया जाता हूँ और खासकर चंडीगढ़ जब मैं पंजाब में जाता हूँ तो वहाँ इतनी ज्यादा स्कूटी चलाई जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हर जो 8वां बंदा है वो लड़की जो है वो चला रही है, स्कूटी चला रही है। चूड़ीदार पजामा पहने, शर्ट पहनी हुई और वो चला रही है। हाँ, और मेरी सारी बहनें सुन लें कि हमसाया मुल्क से हम कंपटीशन करना है और जितनी स्कूटी वहां चलती है उससे ज्यादा स्कूटी हम लोग चलाएंगे पाकिस्तान में। सब लड़कियां A प्लस आपके लिए ट्रेंड सेट कर रहा है और प्लस लेकर आया है ये स्कूटीज। और आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं। पहले हमारे पास 2 थी, फिर 4 हुई और अब हमारे पास 5 स्कूटीज है। स्कूटी का सवाल है हमारे पास आपके लिए कि USA का कैपिटल क्या है। ये है हमारा स्कूटी का सवाल, USA का कैपिटल क्या है। इसका जवाब आपने देना और पिछले हफ्ते जिन लोगों ने जवाब दिया था वो भी इस हफ्ते हमारे साथ शामिल रहेंगे। उनको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करने वाले हैं, तो बिल्कुल उदास ना हो। वो सारे जवाबात आपके शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते भी आपने जवाब देने हैं तो अब कंपटीशन टफ हो गया है।
स्कूटी के डबल क्वेश्चंस हो गए हैं और आपने जवाब देना है जल्दी जल्दी स्कूटी के। तो गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से हमारे पास जो गिफ्ट्स हैं उनके लिए हम जल्दी जल्दी खेलना शुरू करेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ आ जाते हैं गिफ्ट प्लस में तो हमारे पास टाइम कम रह जाता है। तो सबसे पहले शामिल करते हैं फोन कॉल और उनसे पूछते हैं कि वो इन दोनों में से किस चीज के लिए खेलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आप सुनाए, आपकी बहुत बड़ी फैन है। आपका ड्रामा काश में तेरी बेटी ना होती बहुत अच्छा है, उसमें आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। थैंक यू सो मच हिना, थैंक यू। ड्रामे तो आप लोग देखते रहने और A+ पे भी जितने ड्रामे आ रहे हैं वो भी सब देखा करें और उसका भी हमें फीडबैक दिया करें कि आपको कैसे लग रहे हैं हमारे ड्रामे A+ के। अच्छा जी, ये बताइए कि आप हमारे साथ साइकिल के लिए खेल रही हैं या डिनर सेट के लिए खेल रही हैं? ट्रेडमिल नहीं है जी? ट्रेडमिल आज नहीं खेलेंगे हम, ट्रेडमिल इंशाल्लाह 2 दिन के बाद खेलेंगे। अभी आप बताइए कि आप किस चीज के लिए खेलेंगे? साइकिल के लिए खेलेंगे। चले जी, आइए। ओके जी, साइकिल के लिए मैं सवाल करूंगी। याद रहे कि 3 सवाल करूंगी और 2 का सही जवाब देकर आप मुझसे जीत सकती हैं साइकिल। आपा, आप मेरे साथ रहिएगा जरा, ठीक है? सवाल और जवाब जरा गौर से सुनिएगा, हमने ये साइकिल इनको गिफ्ट करनी है। तो जी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से साइकिल के लिए पहला सवाल मेरा ये है। सवाल आसान करूं या मुश्किल? जैसा आप कहें, इजी करने में ज्यादा बेहतर है। ठीक है। मज़ार-ए-कायद किस शहर में वाक़े है? लाहौर, कराची या इस्लामाबाद? कराची। कराची में वाक़े है, सही जवाब। वेरी गुड। अच्छा जी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से साइकिल के लिए दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है। अल्लामा इकबाल किस शहर में पैदा हुए? सियालकोट, कराची या पेशावर? सियालकोट। 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 अब फैसला जो है ना वो संगीता आपा करेंगी कि मैं तीसरा सवाल करूं या नहीं करूं, या साइकिल दे दूं, जो आप बोले। साइकिल दे दे। साइकिल दे दूं? हिना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये साइकिल गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से आपकी हुई। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, दूसरा हम कॉलर शामिल करते हैं जिनसे हम खेलेंगे डिनर सेट के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। सोफिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सोफिया, आपकी क्या एज है? छोटी लगी। मेरी 14। 14। अच्छा सोफिया, आप डिनर सेट के लिए मेरे साथ खेल रही हैं? जी नहीं, मुझे साइकिल के लिए खेलना था। साइकिल तो चली गई मेरे बच्चे। डिनर सेट के लिए खेलना है तो जल्दी से बताएं। जी ठीक है। अच्छा ठीक है, चले। मैं आपसे इजी क्वेश्चन करने लगी हूँ क्योंकि सोफिया बहुत छोटी सी बेबी है, इनसे जरा आसान सवाल होते। सोफिया, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से पहला सवाल मैं आपसे ये करने लगी हूँ। हमारे शो की रिपीट टाइमिंग क्या है? 11:30। 11:30, सही जवाब। अच्छा जी, गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से इस डिनर सेट के लिए दूसरा सवाल मैं ये करने लगी हूँ आपसे। हाँ, पाकिस्तान के कोई से 3 दरियाओं के नाम बता दें। दरिया रावी, हाँ, दरिया चिनाब, हाँ, दरिया सतलुज। सही जवाब। सोफिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये डिनर सेट गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वालों की तरफ से आपका हुआ। एक बार फिर तालियां। जी, तो शहजाद चंदा के जोड़े हैं हमारे पास और गोल्डन पर्ल ब्यूटी फॉरएवर वाले आप लोगों को हाउस होल्ड गिफ्ट देते हैं, आइटम्स देते हैं, वो आपके घर तक जाते हैं। एक दफा गोल्डन पर्ल के लिए बहुत सारी तालियां प्लीज। जी, शहजाद चंदा पे हम आ चुके हैं और मेरे पास है बहुत सारे जोड़े। हम एक और फोन कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीता, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनीता, शहजाद चंदा के लिए खेल रही हैं आप मेरे साथ? जी हाँ। अच्छा ठीक है, तो आपसे एक काम करते हैं क्योंकि संगीता आपा यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि आप 2 कोई सी भी पाकिस्तानी फिल्म्स के नाम बता दें। किनके? पाकिस्तानी फिल्म्स के किसी 2 फिल्म्स के नाम बता दें। फिल्म्स के? हाँ। अच्छा, 1 मिनट। अभी भी बहुत सारी फिल्म्स आई हैं नई, उनके नाम भी ले सकती हैं। जी, फिल्म
एक तो बॉल फिल्म आ रही है अच्छा, और दूसरी है जल्दी से, टाइम बहुत कम है मेरे पास। कोई और पूछ लेना, मुझे नहीं आ रही। पाकिस्तानी फिल्म्स के नाम आपको नहीं याद है? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं बता दूं? नहीं सर, 500 का बैलेंस आपको जाता है A+ की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, यही सवाल मेरा है अभी तक कि मुझे अगर कोई भी आदमी, अब मैं 2 मूवीज के नाम नहीं पूछूंगी, अब मैं 4 मूवीज के नाम पूछूंगी। जो मुझे 4 मूवीज के नाम बता देगा उसको मैं शहजाद चंदा का जोड़ा दे दूंगी और उसको अच्छा लगेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। ऑडियंस के साथ खेलते हैं। कोई भी मुझको 4 फिल्म्स के नाम बता दे, मैं शहजाद चंदा के देने, पाकिस्तानी फिल्म्स के, याद रहे, ठीक है? अच्छा जी, संगीता आप डिसाइड करें किसको उठाना है। ये टीचर्स है, ये भी टीचर है। हाँ, स्टूडेंट्स के आ जाए। चलिए जल्दी से, शाबाश, वेरी नाइस। इधर सीधी हो जाए। पहले तो इनका जोड़ा दिखाएं भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम, आप कहाँ पढ़ती हैं? कैंट पब्लिक स्कूल में। कैंट पब्लिक स्कूल में। अच्छा, आपको पता है ना कि आपको 4 नाम बताने हैं पाकिस्तानी मूवीज के, ठीक है? याद है? ठीक है जी। आपने सुनते रहना है, सही है जी। बॉल, ठीक है। अंजुमन, वार एंड चूड़ियाँ। आपका सही जवाब, ठीक है जी। शहजाद चंदा का हम जोड़ा देने लगे इनको। और आपा, मैं चाहती हूँ कि अगर प्लीज आप इनका जोड़ा इनको गिफ्ट करें। ये शहजाद चंदा की तरफ से ही जोड़ा। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, संगीता आपा मेरे साथ है और अभी हम खेलेंगे G5 मोबाइल्स के लिए आपके साथ। और संगीता आपा के हाथ से अगर आप मोबाइल जीतना चाहते हैं तो हमारे साथ रहें, हमें फोन कॉल्स करें, क्योंकि ऑडियंस को भी मोबाइल से मिलने वाले। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। हम वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरी तरह दिल में तुझे मेहमान बना के, तेरी सुबह मेरी तरह। जी, वेलकम बैक। मेरी सुबह हसीन है और आपकी सुबह हसीन करने की कोशिश हम जारी रखते हैं। रोजाना आप तक गिफ्ट पहुंचते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आती है और हमारा पूरा दिन बन जाता है। ये A+ की कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा गिफ्ट दिए जाए और आपके ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत बांटी जाए और प्यार किया जाए। अगर आपको गिफ्ट मिल जाए तो प्लीज हमें कंफर्मेशन का फोन जरूर करें, हमें तस्वीर खींच के भेजें। और अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज आइए 11F मॉडल टाउन लाहौर और यहाँ से लेके जाइए इन्विटेशंस और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हमारे पास है शहजाद चंदा और अब हम एक फोन कॉल लेने लगे हैं और खेलेंगे शहजाद चंदा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सैरिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। आई लव यू आपकी जवेरिया, आपका शो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हमने इतने दिन से कॉल किया, हमारी कभी कहीं लाइन करती कभी कहीं, आज तो हमने आपसे बात कर लिया। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत 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 सारी आपकी हंजला के लिए बहुत सी दुआएं, आपकी बहनों के लिए, आपकी अम्मी जी के लिए बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतनी सारी दुआएं और प्यार का बहुत शुक्रिया। अब मैं सवाल करूं आपसे, शहजाद चंदा के जोड़े के लिए खेल रही हैं? किसके लिए? मैं शहजाद चंदा के जोड़े के लिए आपसे खेलना चाहती हूँ। आप ऐसा के लिए खेल सकती हैं। किसके लिए? G5 के लिए। अच्छा चलिए, आए G5 के लिए खेलते हैं, लेकिन मैं थोड़े से यहाँ मुश्किल सवाल करूंगी, सही है? अच्छा ये बताइए, 9th क्लास को उर्दू में क्या कहते हैं? किसको? 9th क्लास को उर्दू में क्या कहते हैं? नवीं क्लास। नहीं, जवाब गलत हुआ। 500 का बैलेंस आपको जाता है और खुश रहे जा रहे A+ की तरफ से 500 का बैलेंस। अगली कॉल लेते हैं। हाँ जी, अगली कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकरा, कैसी हैं आप?
मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए, G5 मोबाइल्स के लिए खेल रही हैं मेरे साथ? जी जी जरूर। ठीक है, ये बताएं 9वीं क्लास को उर्दू में क्या कहते हैं? 9th क्लास को उर्दू में क्या कहते हैं? नहम 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 कहते हैं। इकरा, अपने नाम की तरह तुमने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया है, थैंक यू। और ये G5 मोबाइल्स आपको जाता है संगीता आपा के हाथ से। ये समझ लीजिए कि आप तक पहुंच जाएगा ये मोबाइल, आपके घर तक। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, शहजाद चंदा का जोड़ा मुझको देना है जल्दी से, टाइम बहुत कम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो हमें बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया। सवाल करने लगी हूँ मैं आपसे, बहुत ठीक है? अच्छी लगती है, काफी दिन से हम ट्राई कर रहे थे लेकिन आपका नंबर नहीं मिल रहा था शो में। अच्छा चले, अब मिल गया है। आप खेलते हैं शहजाद चंदा के जोड़े के लिए, ठीक है? G5 के लिए खेलूंगी। किसके लिए? G5 के लिए। G5 के लिए हम खेल चुके हैं, अब आपको शहजाद चंदा के लिए खेलना है मेरे साथ, ठीक है? चले ठीक है, इजी क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है, बताएं? लैलपुर। लैलपुर, सही जवाब। शहजाद चंदा का जोड़ा आप तक पहुंच जाएगा, बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं आपको जोड़ा देने लगी हूँ, ये बड़ा प्यारा लग रहा है जब से यहाँ आया है, मैं इसको देख रही थी, बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा है, ये आप तक पहुंच जाएगा। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, वॉकी शूज है मेरे पास और उनके लिए कंपटीशन कराएंगे क्योंकि संगीता आपा मौजूद हैं, तो हम कराएंगे एक छोटा सा डांस कंपटीशन, ठीक है? कौन कौन डांस करेगा, हाथ खड़ा कर लें। संगीता आपा, आपने जज करना है, ठीक है। और म्यूजिक लगाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा म्यूजिक लगाएंगे और थोड़े से म्यूजिक में जल्दी से डांस करना है, ठीक है? चले आ जाए, जो आ रहा है आ जाए, आ जाए, आ जाए, शाबाश, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। कौन कौन डांस करेगा? बस इतनी लड़कियां बहुत हैं, टाइम बहुत कम है, आ जाए यहाँ पर, ठीक है? एक एक करके डांस करेंगी, सही है? संगीता आपा, यू रेडी? ठीक है। ओके, मुंह उस तरफ करके डांस करना होगा क्योंकि कैमरे उधर लगे हुए। ओके जी, म्यूजिक लगा दे बेटा, पीछे हो जाए, और पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, और पीछे, और पीछे, शाबाश। चले जी, आप आ जाए, सबसे पहले म्यूजिक। नेक्स्ट म्यूजिक। नेक्स्ट बेटा, यहाँ यहाँ। थैंक यू। नेक्स्ट, चले जी, 1 2 3 म्यूजिक ऑन। क्या होगा? आ गया।
चीज। म्यूजिक प्लीज। कोई फरमाइश सॉन्ग पंजाबी ला दे डीजे कोई नच के सीट ते कुड़ी बलती नचे हो देसी बीट ते कुड़ी बलती नचे हो देसी बीट ते कुड़ी बलती नचे हो देसी बीट ते कुड़ी बलती नचे भाई देसी बीट ते देसी बत्ती जादू जी भाई नेक्स्ट। आपा देख रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बेईमान होता नहीं आसान, इसे है समझाना। बेईमान दिल पड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना। अच्छा जी आपा, आपने डिसाइड करना है और 4 बेस्ट करें या 3 बेस्ट करें? 4 बेस्ट कर 4 बेस्ट कर ले। ठीक है, सख्त मुकाबला है। सख्त मुकाबला है। मेरे पास वॉकी शूज है। आपा आप नंबर 1 2 3 करके करेंगी और मैं इनको गिफ्ट दूंगी। ठीक है? नंबर 1 आ जाए यहाँ पे जी। नंबर 2 आपा बताइए। नंबर 2 सॉरी आंटी। नंबर 3 अच्छा जी आपा, आपके हाथ से वॉकीज की तरफ से ये शूज गिफ्ट होंगे और ये तो 3 लड़कियां हुई हैं आपा। एक लड़की और आपने सिलेक्ट करनी, ये वाली। बहुत सारी तालियां। आपस में एक्सचेंज कर। अच्छा, बाकी लड़कियां अभी जाएंगी नहीं क्योंकि सुपर सिनेमा की तरफ से मेरे पास गिफ्ट वाउचर्स हैं। ये देखिए, ये गिफ्ट वाउचर्स हैं मेरे पास सुपर सिनेमा की तरफ से। और जाके मूवीज देखें और पाकिस्तानी मूवीज जरूर देखें जाके, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है, कितनी मूवीज बन रही है। आपा, ये मैं चाहती हूँ आप अपने हाथों से ये इन दोनों बच्चियों को ये गिफ्ट दें। बहुत सारी तालियां सुपर सिनेमा के लिए। थैंक यू। अब आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी हमारे पास अभी बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स हैं जो हम अपने ऑडियंस को अभी अभी देंगे और हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी फोन कॉल्स करें, हमारे साथ रहें। अभी भी आपके लिए हमारे पास कुछ गिफ्ट्स मौजूद हैं, तो कहीं मत जाइएगा। हम आ रहे हैं लेकर खामोश एक छोटा सा मेरी तरह दिल में तुझे मेहमान बना के तेरी सुबह मेरी तरह। वेलकम बैक। मेरी सुबह हसीन है और आपकी भी सुबह हसीन है। अच्छा जी, हमें खेलना है शहजाद चंदा के जोड़े के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपा, तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा जल्दी से क्विक फैशन शो कराया जाए। यहाँ वॉक करें और आप डिसाइड करें, कैट वॉक कराते हैं और आप डिसाइड करें कि कौन अच्छा कर रहा है और फिर मैं उसको दूंगी शहजाद चंदा का जोड़ा। और ये वो जोड़ा है जो मैं देने जा रही हूँ जो मैंने अभी 3-4 दिन पहले पहना था अपने शो में। तो अगर ये आप लोग हासिल करना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज हमारे साथ खेलें और अच्छी अच्छी वॉक करें, वरना ये जोड़ा मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जोड़ा। हाँ जी। अच्छा जी, गर्ल्स जब तक आए और लाइन बनाएं यहाँ पर, तब तक मैं लेती हूँ एक फोन कॉल G5 मोबाइल्स के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप क्या हाल, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अच्छा सिद्रा, ये बताएं, बस 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 बहुत सारी बच्चियां हो गई हैं बस। अच्छा जी सिद्रा, ये बताइए कि हम G5 मोबाइल्स के लिए आपके साथ खेलने जा रहे हैं। एक वक्त मोबाइल मुझे आपको गिफ्ट करना है। क्या? सवाल करना प्लीज। मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं।
आप ही आसान से सवाल करना प्लीज, आसान से सवाल करना। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रही है, आवाज बहुत मम्बल कर रही है। आपको मैं 500 का बैलेंस देती हूँ A+ की तरफ से, बहुत बहुत मुबारक हो। हम अब कंपटीशन की तरफ चलते हैं, ठीक है आपा जी? और ये करेंगी वॉक और हम दोनों वॉच करेंगे, ठीक है? हम दोनों वहां चलते हैं, ठीक है? कैमरा प्लीज फॉलो मी, कम हियर, यस आ जाए आपा। हम यहाँ खड़े होंगे, आपने वहां से यहाँ तक आना है, यहाँ तक, ये आपका मार्क है, ठीक है? यहाँ तक आना है, पूरा एक्शन करके दिखाना है और म्यूजिक लगा दें प्लीज, और जो अच्छा वॉक करेगा उसको गिफ्ट देंगे। जी म्यूजिक। बच्चा म्यूजिक बंद। अच्छा आपा, ये वाली बच्ची आई ना, मैंने कहा ये नीचे क्या ढूंढ रही है ऐसे ऐसे करके, क्या बेटा क्या घूम गया था तुम्हारा नीचे? हाँ तुम्हारा। अच्छा जी, आपा डिसाइड करेंगी कि कौन बेस्ट है, और मैं दूंगी शहजाद चंदा का जोड़ा जो मैंने पहना था पिछले शो में। जी 1 2 कर ले, 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है? तो मेरे पास और भी गिफ्ट हैं और बाकी सब बच्चियों के लिए भी गिफ्ट हैं, लेकिन प्रेशियस गिफ्ट एक 1 क्या नाम है आपका? तहरीम। तहरीम नंबर 1 प्राइज लेके गई और इसको मेरा जोड़ा जाता है। इकरा, अब आप पर्पल वाले जाए। हाँ आप आ जाए। हाँ जी बहुत सारी तालियां। क्या नाम बेटा आपका? नगीना। नगीना, और नगीना का हिजाब मुझे बहुत पसंद है। नगीना आप हिजाब में बहुत प्यारी लगती हैं, मैं सीरियस बता रही हूँ। नगीना के लिए तालियां बजाए भाई। अच्छा जी ये हो गया है आपा, क्या आपने डिसाइड कर लिया 1 2 3? ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। इन तीनों के लिए बहुत सारी तालियां। शहजाद चंदा का जोड़ा विनर को जाता है, जो कि मैंने पहना था अपने शो में। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां इनके लिए। अच्छा, और जो मेरे बाकी 2 बच्चे जो बच गए हैं उनको मैं गिफ्ट वाउचर्स दूंगी और बाकी बच्चियों को भी गिफ्ट वाउचर्स दूंगी, ताकि वो बिल्कुल उदास ना हो और परेशान ना हो। आपा मैं आपके पास आ जाती हूँ, बच्चियां आगे आएंगी और खुद लेके जाएंगी, ठीक है? आ जाओ, 1 by 1 आ जाओ। मेरे पास सूजो वर्ल्ड का ये गिफ्ट वाउचर है जो कि हम कपल्स को देते हैं। ये 2 लोग जाकर वहां पे मूवी देख सकते हैं। तो ये सूजो वर्ल्ड की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स हैं, ये आप दोनों को जा रहे हैं, एक आपके लिए है। और तालियां बजाए भाई। और एक आपके लिए है, ये आपा के हाथ से आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप जाके बैठ सकती हैं, और बाकी बच्चों के लिए भी गिफ्ट है, वो नहीं बैठेंगे। अच्छा जी, बाकी बच्चों एक एक करके आगे आती जाएंगी। फ्लेयर वालों की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स हैं जो हमारी बच्चियों को आपा के हाथ से जाएंगे। आपा इनको दीजिए, थैंक यू, तालियां। फ्लेयर वालों की तरफ से गिफ्ट वाउचर्स हैं जो हमारी रनर अप्स को जा रहे हैं। आइए ये लेके जाइए, थैंक यू। ये लीजिए, ये हमारे पास सूजो वर्ल्ड की तरफ से गिफ्ट वाउचर है, ये आपको जा रहा है, थैंक यू। ये एक और है, थैंक यू। और आपके लिए भी हमारे पास गिफ्ट है, हम आपको देंगे, थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां बच्चियों के लिए। अच्छा जी, तालियां आप लोगों ने अपने लिए नहीं बजाई, जब गिफ्ट ले लिया तो सबके हाथ रुक गए। हाँ
खालिद साहब आप देख रहे हैं ना ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये एक्चुअली हुआ ये है कि इनके पास जब गिफ्ट आ गए वो सबके हाथों में गिफ्ट है ना? अब ताली एक हाथ से तो बजाई नहीं हाँ जाती। जी, और जितनी मेरी ऑडियंस आती है हम कोशिश करते हैं को हम गिफ्ट से। अभी हमारे पास G5 मोबाइल का एक मोबाइल बचा है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स लेके जाएं। बहनों कॉल्स करें, कहाँ रह गई हैं आप लोग, और अगर कॉल्स कर रही हैं तो स्टे भी करें हमारे साथ कॉल पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ मिसेस सिकंदर। जी मिसेस सिकंदर क्या कह रही हैं आप? जी आप सुनाएं, आप आप कह रही थी, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं आपसे G5 मोबाइल के लिए खेलना चाहती हूँ, आप तैयार हैं? जी 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 बिल्कुल, आप खेलिए। ठीक है जी, मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ। जी जी। आलू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आलू को पोटैटो। पोटैटो कहते हैं नानिया। अच्छा, दूसरा सवाल G5 की तरफ से मैं आपसे करने जा रही हूँ जो जरा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपा यहाँ मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छा सा मैडम नूरजहां का मुझे छोटा सा गाना सुना दें, थोड़ा सा। मैडम नूरजहां का कोई गाना सुना दे जल्दी से। जी जी सुना रही हैं? जी जी, मिली नगमा मुझे याद आ रहा है, मेरे वतन के सजीले सुना दे प्लीज। ये मेरे वतन के सजीले जवानों, रज़्में तुम्हारे लिए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। और G5 मोबाइल की तरफ से ये मोबाइल आपा के हाथ से आपको जाता है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, हमारा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता जा रहा है तो मैं एक बात आपको बता दूं कि नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो नेस्ले एवरीडे खास टी पार्टी होने वाली है, तो आपको हमारा अगला प्रोग्राम जरूर देखना है और हमारे साथ रहना है। खालिद साहब से कहूंगी कि एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए, हम इजाजत चाहें अपने व्यूअर्स से। और व्यूअर्स, एक बात फिर मैं आपको बता रही हूँ कि हर दिन बहुत खूबसूरत दिन होता है, बहुत अच्छा दिन होता है। कोशिश किया करें कि पूरा दिन में कोई एक नेकी का काम जरूर करें, झूठ जरा सा कम बोले और किसी की खिदमत करें। जब तक के लिए हमें इजाजत, कल फिर शामिल होंगे प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे प्रोग्राम जरूर देखिएगा। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू अंटिल गुड बाय। और ये गाना है मैं मैडम को डेडिकेट करता हूँ। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मरदी है। जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मरदी है, के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मरदी है। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। This program was presented by Mobilink offer.